क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्रेस द ट्राइगोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A एंड tan A इन टर्म ऑफ cot। cot की टर्म में एक्सप्रेस करना है हमें sin A को, sec A को और tan A को। मतलब sin A को चेंज करके cot में बनाना है, sec को चेंज करके cot में बनाना है और tan को चेंज करके यानी कि एक्सप्रेस करके cot में। ठीक हो? ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे sin A इन टर्म ऑफ cos A, cot A। sin A इन टर्म ऑफ cot A, sin A इन टर्म ऑफ cot A। चलिए उससे पहले आपको मैंने बताई थी 3 आइडेंटिटीज, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक बार वो फिर से देख लीजिए। वो 3 आइडेंटिटीज कौन कौन सी है? एक तो ये आपको बताया मैंने कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ए इज अ एंगल, है ना? ओके। एंड सेकंड क्या थी? 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। सेकंड ये थी। थर्ड क्या थी? cot स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। ये 3 आइडेंटिटीज थी। इनका यूज करके हमें ये सब करना है। ठीक है, अब किस तरह यूज करेंगे आप देखिए जरा। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है? साइन ए को किस में चेंज करना है? cot ए में एक्सप्रेस करना है। ओके, तो अब देखिए जरा, ये आइडेंटिटी थर्ड वाले आप देखोगे तो इसमें cot और क्या है? cosec। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? साइन और cot। लेकिन cosec का रिलेशन साइन के साथ क्या है? रेसिप्रोकल का। तो हम यही सब यूज करना है। देखो कैसे हम कहेंगे, वी नो दैट क्या जानते हैं भाई? हम ये जानते हैं कि भैया cosec स्क्वायर ए क्या होता है? वो होता है cot स्क्वायर ए प्लस 1। ये होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, अच्छा हमें ये भी पता है कि cosec क्या होता है? वो होता है साइन का रेसिप्रोकल या साइन cosec का रेसिप्रोकल, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि cosec को मैं लिख दूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, है ना? और ये तो हमारा ऐसे ही RHS ऐसे रहने दीजिए, cot ए प्लस 1। ये मैंने 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कैसे कर लिया? क्योंकि cosec जो है 1 अपॉन साइन होता है, और जब cosec के ऊपर स्क्वायर है तो साइन के ऊपर भी स्क्वायर होगा। ओके, क्यूब होता तो क्यूब भी होता। ठीक है, ओके, ये फॉर्मेट ही है। अगर मैं एक बार इसको और से वापस से रेसिप्रोकल कर दूं, यानी कि साइन को मैं ऊपर ले जाऊं, साइन स्क्वायर ए लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ओके, या इसको ऐसे कर दीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये पोर्शन और ये साइन है, दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे और ये पोर्शन इसके डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो एक ही बात हुई। तो मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन cot स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, जरा आप देखिए एक बार, जैसे मैं आपसे कहूँ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई, ऐसा है। ठीक है, तो क्या मैं सिचुएशन इससे मैच करना, आप जरा देखो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई, इस सिचुएशन से आप मैच करना। ठीक है, अगर मैं इसको क्या करूँ 1 इज इक्वल टू वाई के साथ एक्स को मल्टीप्लाई में लेके जाऊँगा। क्यों लेके जाऊँगा? क्योंकि डिवाइड में है, लेके जाऊँगा ना। ओके, चलिए फिर वापस से देखिए, वाई यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गई, वाई इधर लेके आऊँगा डिवाइड में, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स। अब जरा दोनों को मैच करो, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई था, अब यहाँ पे क्या है? एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, है ना? इसका मतलब उल्टा कर सकते हैं हम। जब 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। समझ में आई आपको? आई होप ये आपको समझ। ठीक है, चलते हैं। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन cot स्क्वायर ए। ठीक है, अब जरा आप देखिए, दोनों चीज़ आ गई, साइन भी आ गया, cot भी आ गया, क्योंकि साइन को
साइन को चेंज करना था हमें कॉट की फॉर्म में। ओके, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर है, अभी साइन नहीं आया, तो मैं कहूँगा साइन ए इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। एनी डाउट? आई होप नो। ठीक है, चलिए अब इसको लास्ट में लिख लेते हैं। यहाँ पर साइन ए इज इक्वल टू, अब 1 का अंडर रूट 1 और 1 एक ही बात होता है, तो मैं इसको लिख दूंगा 1 अपॉन अंडर रूट, यहाँ से अंडर रूट हटा दिया 1 का, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, तो अब ये फाइनली आ गया आपका साइन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। मतलब क्या हुआ कि साइन ए और 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर होते हैं। इसका ये मतलब हुआ, हमने चेंज कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम चेंज करेंगे सेक ए को। ये 3 आइडेंटिटी जो मैंने बताई थी ये आपको याद रखनी है, इसे रट लो, है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका, अब सेक ए को करना है। सेक ए इन टर्म ऑफ कॉट ए, सेक ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। चलिए ओके, अब जरा देखो, सेक ए और कॉट ए कोई किसी आइडेंटिटी में दोनों है नहीं है, पर हमें एक आइडेंटिटी हमें याद है, क्या है, सेक और टेन है एक साथ, उसमें क्या है वो ये है कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये है एक आइडेंटिटी में, है ना। क्या है आइडेंटिटी वो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ऐसा है, वही हमने यूज कर रहे हैं। लिख दीजिए, बल्कि यहाँ पे लिख दीजिए वी नो दैट, ठीक है, हम वी नो दैट सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से सेक हमें चाहिए सेक ए और यहाँ पे है सेक स्क्वायर ए, तो हम यहाँ पे अंडर रूट हटाएंगे। सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, कोई मसला? नो। अभी ये क्या है, सेक ए की वैल्यू इन टर्म ऑफ टेन ए में है, लेकिन हमें चाहिए कॉट में। चलिए तो फिर हम कॉट में कन्वर्ट करेंगे इसको। सेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस, अब जरा देखिए टेन ए क्या होता है, टेन ए होता है 1 अपॉन कॉट ए, क्योंकि टेन ए और कॉट ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो मैं टेन ए की जगह लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि टेन स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर है। ओके, फिर क्या करिएगा, फिर करिएगा इसका एलसीएम लेंगे हम अब दोनों में इनमें, तो नीचे आएगा कॉट स्क्वायर ए और ये आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, ये वही वाला मामला है, आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, है ना। ओके, चलिए अब हम करेंगे लास्ट में सेक ए इज इक्वल टू, देखिए ऊपर वाला जो पोर्शन है ये अंडर रूट जो है पूरे पे लगा हुआ है, पूरे पे है, जो ऊपर वाला है वो तो रहेगा ऐसे ही, क्योंकि वो अंडर रूट से बाहर नहीं कर सकते हम उसको, तो वो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये तो ऐसे रहना है। लेकिन नीचे वाला जो है उस पर स्क्वायर है, सिंगल कॉट स्क्वायर ए है, यानी कि कॉट स्क्वायर ए, और उस पर अंडर रूट भी है, क्योंकि दोनों पर अंडर रूट है ना इस टाइम, तो मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट और स्क्वायर अंडर रूट दोनों खत्म करो तो लिख देंगे खाली फाइनली कॉट ए। तो ये वैल्यू आ गई आपकी सेक ए इन टर्म ऑफ कॉट ए, वैल्यू ऑफ सेक ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। सही है, सेक ए की वैल्यू कॉट ए में आ गई ना, अभी देखो साइन ए की वैल्यू कॉट ए में और सेक ए की वैल्यू कॉट ए में। एक थर्ड और था इसमें, क्या पूछा है इसमें, टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए, तो लिखिए टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। तो ये तो हम जानते हैं पहले से ही, वी नो दैट, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो हमें पता है टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, सिंपल।
ये हमने साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को इन टर्म ऑफ कॉट ए में कर लिया चेंज एक्सप्रेस, ठीक है। और ये तीनों नहीं, ये जितने भी 6 के 6 रेशो होते हैं, 6 रेशो, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, इसमें से किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं।